गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों अभी तक हमने प्रोनाउन के अंदर 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ लिए थे। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और पॉसेसिव। आज बारी है बच्चों फिफ्थ की, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखते हैं बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट द पर्सन्स और थिंग्स फॉर विच दे स्टैंड। यानी कि पॉइंट आउट करते हैं कि आप कौन सी वस्तु के बारे में, किसी कौन सी चीज के बारे में कह रहे हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक सेब रखा है और थोड़ी दूर 2 सेब रखे हैं, तो आप कैसे बताएंगे आप इस सेब के बारे में बात कर रहे हैं? तो आप क्या बोलेंगे? दिस एप्पल। ठीक है ना। और अगर आप 2 सेब जो आपके पास वहां पे रखे हुए हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे? दोज एप्पल्स। तो दोज ने बताया कि आप उन एप्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और दिस ने बताया कि आप इस वाले एप्पल की बात कर रहे हैं। सपोज आपके पास एक एप्पल यहाँ है और 2 एप्पल आपसे दूर है, तो आप कैसे बताएंगे आप कौन से एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इस वाली के बारे में कि उस वाले के बारे में? तो कौन बताता है बच्चों? दिस, दैट, दीज, दोज। ये 4 वर्ड्स होते हैं, वही होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन से होते हैं बच्चों? दिस, दैट, these एंड दोज। जो ये होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? आर, बच्चों लिखते जाइएगा साथ साथ, ओके? आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके? जैसे मेरे सामने, मेरे पास से में ही है एक ये व्हाइट बोर्ड, ठीक है? तो मैं क्या बोलूंगा? एग्जांपल लेके चलते हैं, समझते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो मैं ये इस बोर्ड को कैसे चिन्ह करूंगा, मतलब इस बोर्ड को कैसे मैं बताऊंगा कि ये बोर्ड के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं कैसे, ये पास है तो मैं बोलूंगा दिस। क्या बोलता हूँ? दिस। मैंने बताया था जब एक चीज है कोई और वो हमारे पास में है, तो क्या बोलते हैं उसको? दिस। और अगर वही एक चीज हमसे दूर है थोड़ी, तो हम क्या बोलेंगे उसको? दैट। ठीक है? सपोज ये व्हाइट बोर्ड मुझसे दूर होता है, तो मैं क्या बोलता? दैट व्हाइट बोर्ड। ठीक है? इसके बाद दीज किसके होता है? जो पास में बहुत सारी चीजें हो आपके, ठीक है? जैसे मेरे पास बहुत सारे मार्कर होते हैं मेरे पास में भी, तो मैं क्या बोलता? दीज आर द मार्कर्स, ओके? और अगर मेरे से बहुत सारे मार्कर्स दूर होते हैं, तो मैं उनसे क्या बोलता? दोज आर द मार्कर्स। तो जब पास में कोई एक चीज है तो बोलते हैं दिस, ठीक है? पास में कोई बहुत सारी चीजें तो बोलते हैं दीज। और अगर दूर कोई एक चीज है तो बोलते हैं दैट, और दूर कोई बहुत सारी चीजें हैं तो उसको बोलते हैं दोज। तो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मेरे पास अभी ये एक व्हाइट बोर्ड है, तो मैं क्या बोलूंगा? ये पास में मेरे, तो मैं बोलूंगा दिस इज ए व्हाइट बोर्ड। दिस इज ए व्हाइट बोर्ड। दिस इज ए व्हाइट बोर्ड। ये एक व्हाइट बोर्ड है। तो दिस ने बताया कि मैं इस वाले व्हाइट बोर्ड के बारे में बात कर रहा हूं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं? जो पॉइंट आउट करते हैं किसी पर्सन को या किसी थिंग को जिसके लिए आप बात कर रहे हो। तो किसको पॉइंट आउट कर रहा हूं? मैं इस व्हाइट बोर्ड को पॉइंट आउट कर रहा हूं। किससे पता चला मुझे कौन पॉइंट आउट कर रहा है? दिस पॉइंट आउट कर रहा है। तो दिस क्या है इसके अंदर? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके बच्चों? प्रोनाउन। और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे दैट का लेके चलते हैं। लिख लिया इसको बच्चों? पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए। और देखिए, जैसे कि क्या लिख सकते हैं? दैट इज ए बॉल। वह एक बॉल है। तो दैट ने बताया कि मैं किस बॉल के बारे में बात कर रहा हूं? उस बॉल के बारे में बात कर रहा हूं जो मुझसे थोड़ी दूरी पर है। तो दैट क्या होगा? एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके? दैट क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसी बहुत सारी मेरे पास बहुत सारे बैट्स हैं, लेकिन वो मेरे पास में, ठीक है ना? तो अगर मेरे पास में कोई बहुत सारी चीजें, तो मैं क्या बोलता हूँ? दीज। तो दीज आर द बैट्स। दीज आर द बैट्स। दीज आर द बैट्स। तो दीज ने बताया मैं किन बैट्स के बारे में बात कर रहा हूं, जो मेरे पास रखे हुए हैं बैट्स, ठीक है? तो दीज क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके? एक दोस्त का भी लेके चलते हैं। जैसे कि दोज आर द एप्पल्स। आपसे बहुत दूरी पे, थोड़ी दूरी पे बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? दोज आर द एप्पल्स, ओके? तो दोज ने बताया किन एप्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं? उन एप्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोज क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके?
तो आप समझे बच्चों कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो कि बताते हैं आपको आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, वो इंगित करते हैं उस चीज को पॉइंट आउट करते हैं। ओके बच्चों, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एक हमेशा बात याद रखिए बच्चों, जो प्रोनाउन होती है वो नाउन की जगह पे तो यूज होती है ठीक है, लेकिन अगर किसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की साथ में, किसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ में अगर नाउन आ जाए तो वो क्या बन जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए बच्चों, जो प्रोनाउन होता है ना वो नाउन की जगह पे आता है, और अगर प्रोनाउन के साथ नाउन भी आ जाए तो वो प्रोनाउन एडजेक्टिव बन जाता है। वो प्रोनाउन क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी भी प्रोनाउन के साथ तो नाउन आ नहीं सकती, तो प्रोनाउन के साथ अगर नाउन आ जाए तो वो प्रोनाउन एडजेक्टिव बन जाता है। लिख के बताता हूं और एग्जाम्पल से समझाता हूं, जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, इसको सबको लिख लिया सब बच्चों ने, नोट करते जाइए बच्चों, पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या तो देखिए नोट करिए इस बात को बच्चों अपनी कॉपी में भी। इफ ए नाउन कम्स with a demonstrative pronoun और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन सी होती है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था ना, दिस दैट दीज दोज। कौन सी होती है, दिस दैट दीज दोज, यही तो होती है, दिस दैट दीज दोज। अगर इनके साथ अगर नाउन भी आ जाए देन इट बिकम्स, देन वो क्या बन जाता है, देन इट बिकम्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर वो प्रोनाउन नहीं रहता, वो एडजेक्टिव बन जाता है। एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, जैसे कि दिस कार इज माइन। ये कार आप चिन्हित तो कर रहे हैं कि हाँ ये कार जो है वो मेरी है, लेकिन देखिए दिस के बाद, जस्ट दिस के बाद क्या आ गई, नाउन आ गई। नाउन मतलब कोई नाम, तो कोई नाम आ गया अगर दिस के बाद, अगर किसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहता बच्चों। अब हमने पढ़ा था अभी तक दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन अगर इस दिस के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद एक नाउन आ जाए तो वो क्या बन जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। फिर वो अब वो विशेषता बताता है। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाला, मतलब जो क्वालिटी बताए किसी नाउन की। तो कार किसकी है ये तो बताया दिस ने, लेकिन अब वो नाउन के साथ आ गया तो अब वो दिस क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो बच्चों इसमें दिस क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यही आपको बताया गया था, अगर किसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ नाउन आ जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये नाउन आ गई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ, तभी क्या बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव आपका इसके बाद का चैप्टर है, प्रोनाउन के बाद का। लेकिन आपको अभी से पता होना चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। तो देख समझ में आया बच्चों आपको कि दिस के साथ अगर दिस दैट दीज दोस के साथ अगर कोई नाउन आ जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है ना। और दिस कार इज माइन, अब इसके अंदर माइन क्या था बच्चों, याद करिए। माइन क्या था बच्चों, याद करिए। ये क्या था, पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या था ये, पॉसेसिव प्रोनाउन। क्योंकि ये बता रहा है कि ये जो कार है वो किसकी है, मेरी है। तो पॉसेसिव, पोसेशन बता रहा है, उसका अधिकार बता रहा है, पॉसेसिव प्रोनाउन। और ये लास्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो वो कैसा होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन। और ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो बच्चों समझ में आया आपको एक एग्जांपल, इसको नोट करिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पॉज करके वीडियो को नोट करिए बच्चों। देखिए सेकंड एग्जांपल, जैसे कि those chocolates are yours। ये जो चॉकलेट है वो तुम्हारी है। तो दोस्त क्या है बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये गलती मत करिए। दिस दैट दोस
ये होते तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर इनके साथ कोई नाउन आ जाए, कोई नाम आ जाए, चॉकलेट क्या है, नाम ही तो है एक, तो किसी मिठाई का एक मतलब मीठी चीज का नाम ही तो है, तो अगर किसी दीज दैट दोस्त के साथ नाउन आ जाए, नाम आ जाए कोई, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहता, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई, अगर आपके पास कोई एक चीज है तो आप क्या बोलेंगे उसको दिस, अगर आपके पास एक चीज है लेकिन वो दूर है थोड़ी आपसे, तो उसको बोलेंगे दैट, और आपके पास बहुत सारी चीजें आपके पास में है वो, तो क्या बोलते हैं, दो दीज, क्या बोलते हैं उसको, दीज, जब आपके पास में बहुत सारी चीजें हो, और जब बहुत सारी चीजें आपसे थोड़ी दूर हो तो क्या बोलते हैं उनको, दोस्त, क्या बोलते हैं, दोस्त। तो आपको इसका समझ में आया बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन है। अब देखिए जो चॉकलेट है वो तुम्हारी है, योर्स, ठीक है, तुम्हारी है, तो योर्स कैसा है यहाँ पे बच्चों, पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, क्या है वो, पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन है बच्चों ये, क्या, योर्स क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि वो बता रहा है कि जो चॉकलेट है वो किसकी है, तुम्हारी है, तो और वो लास्ट में भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो वो कैसा है, पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एग्जांपल्स को नोट करिए। अब मैं बच्चों आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा जिसके अंदर दोनों टाइप्स के आएंगे, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होगा और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होगा। उस एग्जांपल से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं बच्चों, जितना भी मैं रफ कर रहा हूं ना बच्चों, इसको वीडियो पॉज करके देख के उतार लिया करो, ओके। चलिए एग्जांपल ऐसा लेके चलते हैं, जैसे कि दिस बाइक इज माइन, ठीक है, ये बाइक मेरी है, और मैं इसी को ये भी तो लिख सकता हूं, दिस इज माई बाइक, इसका मतलब भी यही है कि ये बाइक मेरी है, और इसका मतलब भी यही कि ये बाइक मेरी है। लेकिन यहाँ पे देखिए दिस के बाद जस्ट एक नाउन आ गई, बाइक क्या एक नाम ही तो है, तो नाउन आ गई, और यहाँ पे देखिए दिस के बाद नाउन नहीं है, तो अगर दिस के बाद नाउन नहीं है तो वो क्या होता था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अगर दिस के बाद बाइक है मतलब एक नाउन है तो वो क्या बन जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब समझ में आया बच्चों, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे नाउन आ गई, दिस के बाद यहाँ पे नाउन नहीं है, तो जब नाउन आ गई तो वो क्या बन जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ओके। और जब दिस के बाद क्या प्रोनाउन, नाउन है ही नहीं, जिसके बाद नाउन है ही नहीं, तो वो क्या बन जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही होता है। अगर दिस दैट दोस दीस के साथ अगर नाउन नहीं है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ एक नाउन भी आ गई तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो बच्चों ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, अब देखिए उसने क्या बोला, दिस बाइक इज माइन, और यहाँ पे माइन क्या था बच्चों, याद करो, पॉसेसिव प्रोनाउन, क्या था, पॉसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि वो अधिकार बता रहे कि ये बाइक है किसकी, मेरी है, पॉसेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पे माई है, जो माई है ये भी तो अधिकार बता रहा है कि ये बाइक मेरी है, लेकिन माई के बाद देखिए यहाँ पे नाउन आ गई तो वह पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं रहेगा, इस प्रोनाउन के बाद एक नाउन आ गई तो वो क्या बन जाता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया था ना बच्चों, अगर माई होता है जो क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो आपको कुछ बात समझ में आई बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ प्रोनाउन आ रही है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव आ रही है। समझ में आई बच्चों बात। अब देखते हैं एक और एग्जांपल जिससे आपको समझ में आएगा और अच्छी तरीके से, इसको नोट करिएगा। एक देखते हैं दोस्त का एग्जांपल, जैसे कि दोज पेन्स
आर योर्स, ये जो पेन्स हैं वो तुम्हारे हैं, और दोज आर योर पेन्स। दोनों का मतलब एक ही है कि नहीं है? ये जो पेन से तुम्हारे हैं और इसका मतलब भी ये जो पेन से तुम्हारे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्त के बाद जस्ट एक नाउन आ गई और यहाँ पे दोस्त के बाद नाउन नहीं है, आर है। तो जब नाउन आ जाए तो वो क्या बन जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके बच्चों, एडजेक्टिव। और योर्स क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव के साथ क्या आएगा? एक प्रोनाउन। और ये क्या है? पॉसेसिव, जो कि बता रहा है कि किसकी है? तुम्हारी है। जो पेन्स है वो किसके हैं? तुम्हारे हैं। दोस्त मतलब वो जो सारे पेन्स है, वो जो तुमसे दूर रखे हुए हैं पेन्स। दोस्त। और जो योर्स है वो क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्योंकि एंड में आ रहा है, इसके आगे कोई नाउन तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो योर है उसके साथ एक नाउन है, तो वो क्या होगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव। और उससे पहले जो दोज है उसके आगे कोई नाउन नहीं आ रही है, तो वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है वो? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पे जो योर है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, ये क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद एक नाउन आ रही है और ये बता रहा है कि ये पेन किसका है? तुम्हारा है। पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब आप समझ गए होंगे बच्चों की पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर था, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। तो बच्चों अच्छी तरीके से इसको नोट करिएगा, अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अलग अलग। ओके, थैंक यू।